बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 17 आयत से आगे समझेंगे और सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए धन्यवाद जहाँ पर आपकी गहराई, आपकी ऊंचाई, आपकी श्रेष्ठता, आपकी पर्याप्तता के बारे में पवित्र आत्मा ने हमें समझाया है। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपके शब्दों को आप हमें समझाएंगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत देखिए क्या लिखा है। वही मतलब प्रभु यीशु मसीह वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 17वीं आयत को हम समझें उससे पहले 15वीं और 16वीं आयत का सारांश हमें देखना बहुत जरूरी है। 15वीं आयत में हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु जिसने यीशु को देखा है उसने परमेश्वर को भी देखा है। और फिर सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा शब्द उसकी श्रेष्ठता, उसके विशेषाधिकार को दर्शाता है। उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वो पृथ्वी की हो या स्वर्ग की, देखी हो या अनदेखी। और फिर हमने 4 शब्दों को वहां देखा था, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। सारी वस्तुओं की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और खासकर प्रभु यीशु मसीह के लिए ही हुई है। इतनी बातों को कहने के बाद 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। प्रभु यीशु मसीह सब मतलब सब वस्तुओं में। और पौलुस कुलुस्सी के विश्वासियों को समझा रहा है और कुछ बचा ही नहीं। सब लिखा मतलब सब वस्तुओं में प्रथम है, सबसे पहले है, सबसे आगे है। अपनी पदवी में, अपने पद में, अपने नाम में, अपने अधिकार में, अपनी आशीषों में, सब वस्तुओं में प्रभु यीशु मसीह प्रथम है, सबसे पहले है। और उसके बाद और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। न केवल वो प्रथम है, परंतु सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के कारण ही टिकी हुई है, चल रही है, जुड़ी हुई है। पौलुस कुलुस्सी के विश्वासियों को कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ही सबसे श्रेष्ठ है और सबके लिए पर्याप्त है, और इसके अलावा, इसके बाहर किसी वस्तु की जरूरत उन्हें नहीं है। तो ये 17वीं आयत एक सारांश के समान है। प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब 18वीं आयत, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। देह कलीसिया है, लेकिन देह का सिर प्रभु यीशु मसीह है। एक नई उपमा पौलुस यहाँ पर लेकर आ रहा है। अब तक उसने सृष्टि की बात कही है, अब तक उसने प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सृष्टि का कार्य हुआ है। लेकिन अब सृष्टि से हटकर पौलुस कलीसिया के अंदर आता है, और कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसका वर्णन इन 2 और 3 आयतों में आगे वो करता है। अब वो शुरू करता है, वही देह मतलब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर है। पहले अध्याय के अंदर ही आपको 24वीं आयत में इसके बारे में और देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहले अध्याय की 24 आयत। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की गट्टी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा कर। कलीसिया शब्द बुलाए गए, अलग किए गए एक लोगों का समूह है जिनको एक विशेष कार्य दिया गया है। कलीसिया के लिए पौलुस देह की उपमा लेकर आ रहा है, और जब देह की बात करता है तो उसके अंदर एकता है, उसके अंदर एक दूसरे पर निर्भरता है, उसके अंदर प्रेम है। इन सारी बातों को कहते हुए पौलुस कह रहा है, यीशु कलीसिया रूपी देह का सिर है, अर्थात कलीसिया के अंदर भी प्रथम है, कलीसिया में भी सर्वश्रेष्ठ है, कलीसिया के अंदर भी यीशु पर्याप्त है। और फिर वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा।
वापस पहलौठा शब्द आ गया। यीशु मसीह आदि, अल्फा और ओमेगा हम कहते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर भी सबसे पहले, और इतना ही नहीं, मरे हुओं में से जी उठने वालों में भी प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले है। आप अगर दूसरे अध्याय के अंदर देखें 19 आयत के अंदर, कुलुस्सी के पत्र दूसरा अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती। 2:19 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए पौलुस शिरोमणि शब्द का इस्तेमाल करता है, कलीसिया का शिरोमणि। इतना ही नहीं, आप तीसरे अध्याय की 15वीं आयत में देखिए, वहां पर लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए। तो देह की उपमा इस पत्री के अंदर बार बार पौलुस उठाकर हमें याद दिलाएगा। एक और आयत, 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय उसकी 27 आयत मैं लेकर जाना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय और इसकी 27 आयत में देखिए क्या लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो देह की उपमा पौलुस ने दे दी, और देह के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए कह दिया है कि वो सिर है, वो आदि है। लेकिन अब एक गहरी और नई बात को प्रस्तुत कर रहा है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो प्रथम है, वो सबसे पहले है। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय उसकी 20 आयत में देखिए क्या लिखा है। 1 कुरिन्थी 15 के 20 में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। मरे हुओं में से जी उठने वाला सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह था। एक और आयत मैं आपको देता हूं, प्रेरितों के काम 26 अध्याय में आई। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसकी 23 आयत देखिए कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा प्रभु यीशु मसीह। तो एक बार और पढ़ूं 18वीं आयत, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में, एक बार और इस शब्द पर गौर करिए, सब बातों में वही प्रधान ठहरे, वही प्रमुख ठहरे। पौलुस ने सृष्टि के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता को साबित किया, अब कलीसिया के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को साबित कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में आदि है, मतलब प्रथम है। इतना ही नहीं, मरे हुओं में से जी उठने वालों में भी प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले है, और फिर एक बड़ी बात, सब बातों में वही प्रधान है। मेरे और आपके कलीसिया में भी यही होना बहुत जरूरी है, सब में पहले, सबसे आगे, सबसे श्रेष्ठ, सब बातों के लिए पर्याप्त प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। 19वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता यह थी कि जो कुछ पिता में है उसने प्रभु यीशु मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह में था उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, और हमारे लिए उसने परमेश्वर को प्रदर्शित किया। देखिए, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, मतलब प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। ये परिपूर्णता शब्द यहां पर आया है। कुलुस्सी के विश्वासियों के मध्य में जो गलत शिक्षा लेकर आए थे, वो ये बड़े शब्द को लेकर आए थे। कहते थे हमें अगर परिपूर्ण होना है तो यीशु मसीह की तो आराधना करनी है, लेकिन यीशु मसीह प्लस कुछ और बातें हैं, ऐसा वो सिखाते थे, तब जाकर हम परिपूर्ण हो जाएंगे। यीशु मसीह अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं। यीशु मसीह और प्रधानताएं, या यीशु मसीह और कुछ रीति रिवाज, या यीशु मसीह कुछ तत्व ज्ञान या कुछ नया ज्ञान, ये यीशु मसीह के साथ इन बातों को जोड़ना चाहते थे। पौलुस उस बात का खंडन करता है और कहता है परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। 20वीं आयत, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले,
चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में। सृष्टि के अंदर पृथ्वी और स्वर्ग की बात कही थी, अब कलीसिया के अंदर भी पृथ्वी और स्वर्ग की बात पौलुस कर रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए क्या लिखा है, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर। खाली प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया और उसको ये पदवी मिल गई, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर अपने लहू को बहाया और उस लहू को बहाने के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ, मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। और इस मेल मिलाप के बारे में पौलुस हमको कहता है, उस क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके कितनी वस्तुओं की, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। इसकी गहराई आप समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इफिसियों के पत्री दूसरे अध्याय में भी मेल मिलाप के बारे में लिखा है। इफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय उसकी 16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जब इफिसियों को लिखता है पौलुस, दोनों मतलब यहूदी और गैर यहूदी, वहां पर उससे पहले वो हमको याद दिलाता है, न स्त्री है न पुरुष है, न यहूदी है न गैर यहूदी, जातियों की, धर्म की, संप्रदायों की, लिंग की दीवारों को गिराकर प्रभु यीशु मसीह ने एक देह तैयार करिए और उस देह का नाम है कलीसिया। यहां पर पौलुस कह रहा है 20वीं आयत में, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप करवा दिया। मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप कराया, लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में। तो आप याद करेंगे, पिछले सत्र में हमने 15 और 16 में देखा था, सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है और पर्याप्त। लेकिन इस सत्र के अंदर हमने देखा, कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम है और पर्याप्त भी है। अब 21वीं आयत, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कुलुस्सी के विश्वासियों को पौलुस स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, तुम बैरी थे, तुम निकाले हुए थे और अपने कामों के कारण बैरी थे। रोमियो की पत्री के अंदर आप आए, उसके 5वें अध्याय की 10वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। हम बैरी थे, लेकिन बैरी क्यों थे उसकी व्याख्या आपको याकूब की पत्री 4 अध्याय के अंदर मिलेगी। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से प्रेम किया, संसार के पीछे गए, संसार और शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे मैं और आप दौड़ रहे थे, कुलुस्सी के विश्वासी दौड़ रहे थे। पौलुस अब उनको कह रहा है, तुम उन कामों के कारण परमेश्वर के बैरी हुए, लेकिन बैरी हुए तब भी और तब ही प्रभु यीशु मसीह ने इस महान बलिदान को मेरे और आपके लिए किया। लौट कर आते 21 आयत को फिर पढ़ रहा हूं, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। 22वीं आयत, उसने अब उस शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, तुम्हें खरीद लिया, तुम्हें पिता से मिला लिया, तुम्हें ईश्वरीय योजनाओं से जोड़ दिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। खूबसूरत बात, हम हमारे कामों के कारण परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन यीशु मसीह ने कलवरी पर बहाए लहू के द्वारा हमें खरीद लिया, पिता से हमारा मेल कराया, ताकि हमें पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। 3 आयामों की बात यहां पर हो रही। अतीत में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस कार्य को किया, वर्तमान में हम इस कार्य को अपने जीवन के अंदर लेते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं और उसको हम एक वस्त्र के समान धारण करते हैं। लेकिन भविष्य में प्रभु यीशु मसीह इन दोनों कार्यों के कारण मुझे और आपको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर न्याय के दिन हमें खड़ा करेगा। तो अतीत,
वर्तमान और भविष्य, 3 कालों का मानो पौलुस यहाँ पर प्रयोग करते हुए कह रहा है। अतीत में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। वर्तमान में हम जब विश्वास करते हैं, हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता है, और जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर, एक ही दिन में नहीं लेकिन जीवन के अंदर हर बात में क्षमा करके, हर बात में एक और मौका देकर, हर बात में हमें आशा प्रदान कर वो हमें पवित्र बनाता है, निष्कलंक बनाता है, और निर्दोष बनाकर वो हमें अपने सामने न्याय के दिन के लिए उपस्थित करना चाहता है। एक आयत में आपको देता हूं, रोमियो की पत्री के अंदर आइए, उसकी 6 अध्याय और उसकी 22 आयत देखते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसकी 22 आयत। परंतु वह पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। कई बार पवित्र जीवन शैली हम जीना नहीं चाहते। हमको लगता है क्या फायदा, संसार में कितना मजा आ रहा है, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे जाएंगे तो कितना आनंद आ रहा है। ये सारी बातें क्षणिक हैं, थोड़े समय की, लेकिन अगर आप अपने आप को पवित्र रखेंगे, पौलुस कह रहा है, उसका अंत अनंत जीवन है। यहां पर लौट कर आइए, पौलुस हमें याद दिला रहा है, ये सब करने के पश्चात परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करना चाहता है। 23वीं आयत, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करना चाहता है, लेकिन एक यदि है। 23वीं आयत में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, मुझे और आपको दृढ़ बने रहना है। जो विश्वास हमें सौंपा गया है, जिस विश्वास की व्याख्या हमने इन अध्यायों में सीखी है, उस पर हमें दृढ़ बने रहना है, अंत तक हमें दृढ़ बने रहना है। यदि तुम विश्वास के नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो। सुसमाचार की आशा क्या है? ये सुसमाचार की आशा कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सर्वदा रहेंगे, ये हमारी आशा है। सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, सुसमाचार को तुमने सुना। पौलुस कह रहा है, मैं स्वयं प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे मध्य में नहीं आया, परंतु मैंने एपफ्रस को तैयार किया और एपफ्रस ने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। एपफ्रस के शब्दों को सुनकर तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। अब पौलुस कह रहा है, ऐसे ही ये प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, न केवल कुलुस्सी में, न केवल इफिसुस में, परंतु सारी सृष्टि में यह संदेश सुनाया गया है, सारी सृष्टि में इसका प्रचार किया गया। और पौलुस इस श्रृंखला से, इस कार्य से अपने आप को जोड़ते हुए कहता है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। सेवक दास या गुलाम शब्द है। पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार का, इस संदेश का मैं भी एक सेवक बनाया गया ठहरा है। प्रभु इन शब्दों से आपको आशीष दे।